देखिए मेरे भाइयों, आज मैं आपको आय संबंधी सवाल करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं। इस प्रकार से जब कोई सवाल आज पे एग्जाम में आता है तो आप किस प्रकार से हल करोगे। राम की आय अपने पुत्र राहुल की आय से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राम की आय अपने पुत्र राहुल से 9 गुनी थी, तो इनकी वर्तमान आय क्या होगी। इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन है राम की आय अपने पुत्र राहुल से 4 गुनी है। जो मेरे भाई 4 गुनी आय दी है वो वर्तमान की है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी समय नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप यहां नोट कीजिए राम और यहां राहुल। पहली कंडीशन जो वर्तमान की यानी कि वर्तमान और वर्तमान की कंडीशन क्या है मेरे भाई, कि जो राम की पुत्र आयु है वो अपने पुत्र राहुल से 4 गुनी है। यानी कि राहुल अगर होगा 1x का तो राम कितना होगा मेरे भाई 4x का। उसी प्रकार से दूसरी कंडीशन है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहां लिखिए मेरे भाई 5 वर्ष पूर्व जो राम की आय है वो अपने पुत्र राहुल से 9 गुनी होगी। यानी कि ये 1 तो ये 9। इस प्रकार से आप सवाल को सबसे पहले व्यवस्थित करोगे, उसके बाद इनको हल करोगे। सबसे पहले क्या करना है, इनको जोड़ना है। जैसे यहाँ 5 है, अगर ऊपर कोई अंक है तो दोनों को ऐड करो, हर बार ऐड करना है, हर सवाल में ऐड करना है। लेकिन यहाँ ऊपर कोई अंक नहीं है तो हम सीधा क्या लिखेंगे 5। और आपको क्या है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका गुना इसमें करना है और इसका गुना इसमें करना है। ये 9 का गुना x में करोगे तो मेरे भाई 9x आएगा। यहाँ -4 का करोगे तो 4x आएगा। ध्यान देना मेरे भाई, जब आप इनका कैंची गुना करोगे तो हर बार हमेशा हर प्रकार के सवाल में आपको यह माइनस ही करना है। और नीचे क्या करना है, इन दोनों को घटा के लिखना है। हर बार आपको मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हर बार किसी भी प्रकार का सवाल हो या पूर्व हो या बाद हो, आपको इसको ऐड करना है। अगर दोनों साइड संख्या है तो ऐड कर लो, एक है तो एक बार लिख लो। और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका अंतर रखना है, इनको घटा के रखना है। और नीचे वाली संख्या जो की त्यों घटा के रख दे देनी है। अब आ गया 5 बराबर, यहाँ आप घटाओगे तो कितना आएगा 5x, नीचे 8। 5 से 5 काट सकते हो, x की वैल्यू कितनी आ रही है 8। यदि आप इस 8 का गुणा यहाँ करोगे तो राम की आय आ जाती है, और इस 8 का गुणा यहाँ करोगे तो राहुल की आ जाती है। तो आप कीजिए 8, यानी कि राम की जो आय आ गई मेरे भाई वो 8 गुना 4 यानी कि 32 वर्ष आएगी। और ये वर्तमान की में गुणा किया, इसलिए वर्तमान आय है। और राहुल का x वैल्यू कितनी 8, तो राहुल कितने होगा मेरे भाई, राहुल सीधा होगा आपका 8 वर्ष का। ये राहुल की आय है और ये राम की आय है। इसी प्रकार की अन्य ट्रिगर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।